तुला राशि वालों, आप सभी का स्वागत करते हैं तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आज का यह जो कार्यक्रम है यह आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है और इस बात की हम आपको पूरी गारंटी देते हैं कि यदि आपने इस कार्यक्रम में बताई गई हर एक बात को बारीकी से समझ लिया तो आपके जीवन भर के सारे दुख और दर्द एक झटके में समाप्त हो जाएंगे। जी हाँ बंधु, आज हम आपको एक ऐसी छुपी हुई गुप्त महाविद्या के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कोई नहीं जानता है, क्योंकि यह बहुत ही गुप्त है। लेकिन जो भी इसके बारे में जानता है उसके बारे न्यारे निश्चित हैं। यह एक पवित्र वैदिक चीज है। इसे आपको हमारे द्वारा बताए गए नियम के आधार पर अपने घर ले आना है और एक निश्चित स्थान पर छुपा कर रख देना है। फिर उसके बाद जो आपने अब तक जीवन में नहीं पाया है वह सब आपको मिल जाएगा और जितनी दुख और तकलीफ आपने जीवन में आज तक देखी हैं वे सारी आपके देखते देखते ही समाप्त हो जाएंगी। बंधु, यह कोई साधारण चीज नहीं है। इसे आप भगवान का सीधा आशीर्वाद समझिए, जो माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से आज आपको मिलने जा रहा है। तो जयकारा बोलो माता रानी का। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। बंधु, हम लंबे समय से देखते चले आ रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका समाधान आप ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन में कर्ज की समस्या इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि अब उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर इस समस्या का समाधान निकालें तो कैसे निकालें। समय और परिस्थितियों में फंसकर इतनी भयानक समस्या आज उनके सामने खड़ी है कि अब उसे हल कर पाना मुश्किल है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोगों के जीवन में पैसे रुपए की इतनी अधिक तंगी चल रही है कि हर तरफ से प्रयास करने के बाद भी पैसे की कहीं से भी कोई आवक नहीं हो पा रही है। जो थोड़ा बहुत पैसा कमाकर आप लोग लेकर आ पाते हैं वह भी कब आया और कब चला गया इसका आपको पता ही नहीं चल पाता है। खूब मेहनत करने के बाद भी आप अपनी रोजाना की छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी अपना मन मार रहे हैं। इसी के साथ साथ बंधुओं, कुछ लोगों के जीवन में रिश्ते नातों को लेकर भी बड़ी ही भयंकर उथल पुथल मची हुई है। जिन लोगों से आप सच्चा प्रेम करते हैं और चाहते हैं आप कि वे आपकी बातों को सुनें, समझें, आपको हिम्मत बधाएं, बुरे वक्त से लड़ने का हौसला दें, वे लोग ही आपसे प्रेम से बात तक नहीं करना चाहते हैं। आपसे 2 मिनट रुककर आपके हालचाल भी नहीं लेना चाहते हैं। आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करते हैं। इन सब चीजों को देखकर आपका मन दुखी हो चुका है। अब बंधुओं, समस्याएं तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन केंद्र में मूल समस्या अगर देखा जाए तो रुपए पैसे की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। इसी की वजह से आप चैन से सांस नहीं ले पा रहे हैं, खुद की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिश्ते नातों की कोई भी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं और रात दिन बस इसी विचार में लगे रहते हैं कि कैसे पैसे की आवक हो, कैसे जीवन सुंदर हो, कैसे सबके साथ प्रेम पूर्वक आप भी अपने जीवन का आनंद ले सकें। अब यहाँ पर बंधु, हम यह भी जानते हैं कि आप लाखों करोड़ों की दौलत नहीं चाहते हैं। आप तो केवल इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि आपका जीवन सुखी हो जाए, पैसे को लेकर आपकी तंगी और परेशानी दूर हो जाए और जो थोड़ा बहुत कर्जा वर्जा भी है आपके ऊपर वह भी समाप्त हो जाए और अपने परिवारजनों की और आप अपनी स्वयं की भी जरूरतें खुशी खुशी पूरी कर पाएं और कुछ भविष्य के लिए भी बचा पाएं। एक बात और है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज्यादा संतोष रखते हैं। आप बहुत ज्यादा चीजों से लालच नहीं करते हैं। जो आपको मिल जाए उसे ही ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेते हैं और खुशी खुशी अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन असली दुख और तकलीफ तो तब होती है आपको जब सचमुच में मेहनत करने के बाद भी आपको सही नतीजे प्राप्त नहीं होते हैं और आप थक हार कर जीवन को निराशा के साथ जीते हैं और अपनों को ही अपने से दूर जाते हुए देखते हैं। जी हाँ बंधु, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हर एक समस्या का केंद्र पैसा ही है और आपको इस समय पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता है। अब एक बात यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि आप मेहनत करके दिमाग लगा के पैसा लगाकर पैसा कमाने की कोशिश खूब कर चुके हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चल रहा है। केवल इतने से ही पैसा नहीं कमाया जा सकता, इससे केवल पेट भरा जा सकता है, रोजी रोटी कमाई जा सकती है, लेकिन बड़ी रकम, बड़ी आमदनी,
बड़ा फायदा नहीं लिया जा सकता है। उसके लिए आपको दैवी कृपा की आवश्यकता रहेगी। हमने अपने पिछले कुछ कार्यक्रमों में भी इसके विषय में आपको गहराई से समझाया है। आज के इस कार्यक्रम में भी हम आपको समझाने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको एक ऐसी वैदिक और बेहद ही शक्तिशाली चीज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे आज ही जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं या फिर कल ही अपने घर में लेकर आकर एक विशेष नियम और विधि विधान के साथ इस विशेष स्थान पर रख देना है और उसके बाद इंतजार करना है। फिर आप देखना कैसे सफलता आपके कदम चूमती है। आप जरा सी भी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे और लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी सफलताएं आपको आकर मिलेंगी। यही होता है जब सौभाग्य साथ देता है, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। बाकी मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी है परंतु भगवान की कृपा और आशीर्वाद सबसे पहले चाहिए। और भगवान की कृपा और आशीर्वाद यूं ही नहीं मिल जाते हैं, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। उम्मीद करते हैं बंधु कि आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। हम सारे नियम और विधि विधान और इस एक विशेष चीज के बारे में सारी बातें आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बंधुओं, आप तो जानते ही हैं कि हम जब भी आपके लिए कोई कार्यक्रम लेकर आते हैं तो उस कार्यक्रम में बताई गई बातें बेहद शक्तिशाली होती हैं और बहुत सारे ऐसे जातक हैं जो हमें लौटकर बहुत धन्यवाद देते हैं कि गुरुजी, आपके बताए हुए उपाय से बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए, हमारा कर्जा चुक गया। कोई कहता है कि घर का क्लेश शांत हो गया, कोई कहता है कि मानसिक शांति प्राप्त हुई, किसी की आमदनी बढ़ गई। यानी हर प्रकार की तकलीफें दूर होती चली जा रही हैं। इन उपायों में इतनी अधिक शक्ति है जिनको यूं बता पाना बहुत मुश्किल है। इन्हें तो बस प्रयोग करके इनकी शक्ति को खुद महसूस किया जाना चाहिए। उसी में इन उपायों का आनंद है और हमारी मेहनत भी सफल हो। तो हम बस आपसे यह चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को गहराई से समझें और उसके लिए इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और इस एक बेहद शक्तिशाली चीज के बारे में आपको भी संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब यदि आप कार्यक्रम को बीच में ही छोड़ देंगे, आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे, फिर आप कहेंगे कि आपकी बताई हुई चीज का उपाय का हमारे ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं हुआ, तो बंधुओं, आधा अधूरा ज्ञान तो वैसे भी ज्यादा खतरनाक होता है। इससे तो अच्छा यह होगा कि आप इस कार्यक्रम को यहीं पर छोड़ दें और कुछ और देखें जाके। यह बात सुनने में थोड़ी कठोर अवश्य लगती है, लेकिन सत्य है, इसीलिए हम आपको कह रहे हैं। हम तो केवल आपको सत्य बताने में ही यकीन करते हैं, इधर उधर की बातें करने में हमारा कोई विश्वास नहीं है। तो उम्मीद करते हैं बंधुओं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं और इस कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे और इसका पूरा लाभ निश्चित तौर पर प्राप्त करेंगे। तो चलिए आज के इस विशिष्ट कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि उन्हीं की कृपा और आशीर्वाद से ऐसे विशेष कार्यक्रम आप तक पहुंच पाते हैं। तो चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा बनाएंगी, अपना आशीर्वाद देंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ यदि आप इस कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबा दें। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे और फिर माता रानी की सीधी कृपा और आशीर्वाद आप तक अपने आप पहुंचने लगेगी, क्योंकि परिवार के सदस्यों के बारे में तो सभी सोचते हैं, माता रानी भी सोचेंगी ही। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो बंधुओं, अब ध्यान से सुनिए। हमने आपको अपने पिछले कुछ कार्यक्रमों में बताया था कि आपको मेहनत करने से केवल और केवल रोजी रोटी मिलेगी, उतना ही पैसा मिलेगा जिससे आपका पेट भर सके, आपका जीवन बस चल सके। आप जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। उसके लिए आपको भगवान की कृपा चाहिए होगी। जिस पर भगवान की कृपा होती है वह जरा सी मेहनत करने पर बहुत ज्यादा सुखी हो जाता है, धनपति बन जाता है। पैसे की उसके घर में कोई कमी नहीं रहती है और जहाँ पैसा बहुत अधिक होता है वहां अपने आप सुख समृद्धियां आ ही जाती हैं। लेकिन यह बात भी 100% सही नहीं कही जा सकती, क्योंकि बहुत से लोग पैसा कमाने के बाद भी दुखी रहते हैं। नींद नहीं आती है तो नींद की दवाई खाकर सो रहे होते हैं। तो अब ऐसे में ऐसा क्यों हो जाता है, इसके पीछे भी कारण समझिए। तो कुछ लोग जो पैसा कमाते हैं वो पैसा कमाने के लिए कुछ गलत कार्य करने लगते हैं। उल्टे सीधे गोरख धंधों से पैसा तो अपने जीवन में लेकर आ जाते हैं, लेकिन भगवान की कृपा नहीं आ पाती है। यानी कि पैसे का जो भौतिक स्वरूप है वही तो घर में आ जाता है, लेकिन माता लक्ष्मी की ऊर्जा उनके जीवन में नहीं आती। तो वह जो पैसा जिसे वो खींच कर लाए हैं गलत अनैतिक कार्यों से,
वह पैसा उनके जीवन में दुख का कारण बन जाता है, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा से प्राप्त हुई चीजें केवल और केवल दुख ही दे सकती हैं। इसीलिए उस पैसे को प्राप्त करने के बाद भी वे उस पैसे को भोग नहीं पाते हैं। घर में तमाम बीमारियां, कलह, क्लेश और तमाम उल्टे सीधे नीच काम भी होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वह पैसा इंसान की मानसिकता को भी भ्रष्ट करने लगता है। तो अब ऐसे में आपको चाहिए एक ऐसा रास्ता, ऐसा तरीका जिससे ना केवल आपके जीवन में ढेर सारा पैसा भी आए, बल्कि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी आपके जीवन में, आपके घर में प्रवेश कर जाए। क्योंकि जब दोनों चीजें होंगी, यानी भौतिकता और आध्यात्मिकता, तब जीवन में शांति होती है और आप चीजों का सही उपभोग, ये यूं कहें कि उपयोग कर पाते हैं। तो अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उन चीजों का सीधा संबंध भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से ही है। क्योंकि जब आप इनकी ऊर्जाओं को आकर्षित करेंगे, यानी स्वयं भगवान को अपने घर में लेकर आएंगे, तो इनके पीछे पीछे भौतिक जो धन संपत्ति है, यानी कागज के जो नोट हैं, जो आपका अकाउंट बैलेंस है, वह तो अपने आप ही भर जाएगा। क्योंकि इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक चीजों के पीछे ही भौतिक चीजें चलती हैं, यानी कि ऊर्जा के सहारे से ही भौतिक चीजों का संचालन किया जा सकता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हैं, यदि आप केवल अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम लाकर रख लें और आपके घर में बिजली ना हो, तो फिर क्या आप इन आइटम्स को, इन चीजों को चला पाएंगे? नहीं। इन चीजों को चलाने से पहले, इन्हें अपने घर में लाने से पहले आपको अपने घर में बिजली का सही इंतजाम करना होगा, सही लाइट की फिटिंग करनी होगी, सही तरीके से लाइट को व्यवस्थित करना होगा। तब आप चीजें लाएंगे तो उन चीजों को ठीक तरीके से संचालित कर पाएंगे, वरना चीजें होते हुए भी आप उन्हें उपयोग नहीं कर पाएंगे। बस उन्हें अपने पास रखे रहेंगे और एक बोझ की तरह उन्हें ढोते रहेंगे। ठीक ऐसा ही होता है बिना ऊर्जाओं के, बिना भगवान की कृपा से जबरदस्ती कहीं से गलत तरीकों से पैसे को लेकर आने के बाद, ले तो आते हैं लोग, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसका बिना सोचे ही, बिना चाहे ही दुरुपयोग होता रहता है। तो यहाँ पर हम पूरा ध्यान इस बात पर देंगे कि पहले हम भगवान की ऊर्जा को, माता रानी की ऊर्जा को आपके घर में लेकर आएंगे। उसके बाद फिर जो भी आप काम धंधे व्यापार कर रहे हैं उन्हें करते रहिए। आपको कोई फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। उन्हीं काम धंधे व्यापार में आपको नए रास्ते मिलने लगेंगे। अपने आप आपकी बुद्धि इस प्रकार हो जाएगी कि आप ऐसे ऐसे निर्णय लेंगे जो आपको सफलता के मार्ग पर लेकर जाएंगे। याद रखना बंधुओं कि इस संसार में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए और बहुत कामयाब होने के लिए कोई अलग से काम करने की आवश्यकता नहीं है। वही काम करिए जिसे आप कर रही हैं। यदि ईश्वर की कृपा है तो उसी काम में आपको कामयाबी मिलेगी। कई लोग आपने देखे होंगे जो छोटी सी चाय की टपरी से काम शुरू करते हैं और बाद में लाखों करोड़ों में खेल रहे होते हैं। छोटी छोटी सी रेहड़ी लगाते हैं और बड़े बड़े रेस्टोरेंट और होटल के मालिक बन जाते हैं। बाकी सभी रेहड़ी वाले तो होटल के मालिक नहीं बनते और ना ही सभी चाय की टपरी वाले करोड़पति बन जाते हैं। जिनके साथ भगवान है केवल उनका ही उद्धार होता है। तो बस उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम अपने मुख्य विषय को शुरू करते हैं। आपको चीज़ों के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो जिन चीज़ों के बारे में हम आपको बता रहे हैं, आप उन चीज़ों को नोट कर लें और इन सब चीज़ों की एक पोटली बनानी होगी। इस पोटली को बनाने के बाद कुछ विशेष विधि विधानों के साथ इसे अपने घर में एक विशेष निश्चित स्थान पर रखना होगा। फिर इसे समय समय पर धूनी, यानी कि जो आप अपने घर में धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं, उसकी धूनी देते रहना होगा ताकि इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह लगातार बना रहे। तो ध्यान से सुनिए सारी बातों को। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक एकाछी नारियल। एकाछी नारियल एक विशेष नारियल होता है जिसे स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। नारियल को वैसे भी श्रीफल कहते हैं और श्री माता लक्ष्मी का ही नाम है। तो सबसे पहले आपको एकाछी नारियल एक चाहिए। लाल रंग का कपड़ा पोटली बनाने के लिए, लाल रंग का ही धागा उस पर लपेटने के लिए। इसी के साथ साथ 7 गोमती चक्र। गोमती चक्र भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का प्रतीक माने जाते हैं और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को काटने के लिए विश्व प्रसिद्ध होते हैं। इसी के साथ साथ एक इलायची का जोड़ा, एक लौंग का जोड़ा, थोड़े से खड़े धनिये और एक हल्दी की गांठ और एक छोटा सा भोजपत्र का कागज,
और अष्टगंध की स्याही और अनार की कलम। अब यदि आपको भोजपत्र नहीं मिल पाता है तो चिंता की बात नहीं है। सफेद रंग का कोई भी साधारण कागज ले लें और लाल रंग की कलम से उसके ऊपर इस मंत्र को लिखना होगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। वैसे तो यह उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, इस उपाय को आपको गुरुवार या शुक्रवार के दिन करना चाहिए, लेकिन पितृपक्ष के दिनों में आप इस उपाय को किसी भी दिन करेंगे आपको समान फल प्राप्त होंगे। तो अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। इस उपाय को करने के लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर चाहिए, यानी एक ही तस्वीर में माता रानी और भगवान दोनों एक साथ विराजमान हो। और याद रखना कि तस्वीर ऐसी हो जिसमें कि प्रभु और माता रानी खड़ी हुई अवस्था में ना हो, बैठे हो, विराजमान हो, या भगवान क्षीर सागर में शयन कर रही हो और माता रानी उनके पैर दबा रही हो। यह सर्वश्रेष्ठ तस्वीर रहेगी। आपको इसी तस्वीर की आवश्यकता रहेगी क्योंकि इस तस्वीर के माध्यम से भगवान हमेशा के लिए आपके यहाँ विराजमान रहेंगे। अब आपको चाहिए लाल रंग के पुष्प, लाल रंग का ही प्रसाद और माता रानी की चौकी पर बिछाने के लिए लाल रंग का ही आपको कपड़ा चाहिए। इस उपाय को आप सूर्यास्त के बाद करें और याद रखें कि इसके विषय में किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की चर्चा न करें, उपाय को गुप्त रखें। अब आपको करना क्या है, जरा ध्यान से समझिए। बंधु, याद रखना कि हमने जो चीजें आपको बताई हैं वे सारी चीजें आपको पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से प्राप्त हो जाएंगी और कुछ चीजें तो आपके घर में ही मौजूद होंगी। अब इस उपाय को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। यह बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही कारगर उपाय है। जिसने इस उपाय को किया है उसके जीवन में पैसे की जबरदस्त तरीके से आवक हुई है और जीवन में और रिश्ते नातों में सुख शांति भी निश्चित तौर पर आई ही है। तभी हम आपको यह उपाय बता रहे हैं। याद रखना बंधु कि हम आपको जो भी उपाय और क्रिया बताते हैं पहले उसे हम कई लोगों पर चेक करते हैं, उसकी प्रामाणिकता को जांचते हैं और जब वह सिद्ध हो जाता है तभी हम उस उपाय को आपको इस वीडियो कार्यक्रम के माध्यम से बताते हैं। तो इनकी सत्यता और प्रामाणिकता पर बिल्कुल भी प्रश्न चिन्ह मत लगाना, वरना आप अनजाने में ही अपना नुकसान करवा बैठेंगे क्योंकि आप साक्षात भगवान का निरादर कर बैठेंगे। तो अब आपको इस प्रक्रिया को कैसे करना है इसे ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है कि सारी सामग्री को एक साफ स्वच्छ प्लेट में कपड़े को बिछाकर उसके ऊपर सजाकर रख देनी है। लाल रंग के कपड़े पर जिसमें आप पोटली बनाएंगे उसी कपड़े के ऊपर सारी सामग्री को रख देंगे। अब संपूर्ण सामग्री के ऊपर थोड़ा थोड़ा गंगा जल छिड़केंगे ताकि संपूर्ण सामग्री शुद्ध हो जाए। अब आपको इस सामग्री को जागृत करना है, यानी अभिमंत्रित करना है। बिना अभिमंत्रित किए कोई भी चीज अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं कर सकती। बिल्कुल वैसे ही मानिए जैसे कि बैटरी में ऊर्जा तो होती है, लेकिन जब तक आप उस ऊर्जा को सही तरीके से तारों के माध्यम से जोड़ेंगे नहीं तब तक आपके घर में बिजली नहीं जलेगी, बल्ब और ट्यूबलाइट नहीं जलेगी। इसी प्रकार से चीजों की ऊर्जा होती है। तो जब आप उस ऊर्जा को अभिमंत्रित करते हैं तभी वह आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आ पाती है। तो चलिए अब ध्यान से सुनिए। आपको करना क्या है कि सूर्यास्त के बाद यानी 9 बजे के आसपास आप स्नान आदि करके अपने पूजा घर में जाइए और चौकी बिछाइए और वहां पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान की तस्वीर को सामने रखिए और उसी तस्वीर के सामने आप इस सामग्री को प्लेट में सजाकर भगवान के सामने रख देंगे। यानी जिसमें आपका एकाची नारियल है, जिसमें भगवान के गोमती चक्र हैं, हल्दी की गांठ है, थोड़े से सूखे धनिये, खड़े धनिये हैं। अब संपूर्ण सामग्री को आपने रखा। अब यदि भोजपत्र आपको मिल गया है तो आप उस भोजपत्र पर माता रानी के इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इसी मंत्र को लिखें। तो ध्यान से सुने मंत्र क्या है। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी यह मंत्र आपको दिखाई दे रहा है। तो मंत्र को ध्यान से सुने। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। आपको इस मंत्र को कम से कम 3 बार इस कागज पर लिखना है। इसके बाद इस कागज को भी फोल्ड करके यानी मोड़कर आप उसी सामग्री के साथ रख दीजिए। अब आप एक गाय के घी का दीपक जलाइए और माता रानी का आचमन करिए और उसके बाद प्रसाद चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए और उसके बाद हाथ में एक लाल रंग का पुष्प लेकर माता रानी के सामने संकल्प करिए। संकल्प में आप अपना नाम, अपना स्थान यानी अपना पता
और अपना गोत्र आदि का उच्चारण करते हुए माता रानी से कहिए कि हे माता रानी, हम आपके नाम से इस उपाय को, इस क्रिया को कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप स्वयं भगवान के साथ हमारे घर में विराजमान हो जाएं, ताकि हमें जीवन का सुख और आनंद प्राप्त होने लगे। और आपको कहना है कि हम आपके सामने संकल्प ले रहे हैं कि हम आपके इस दिव्य मंत्र की 3 माला का जाप करेंगे। यदि आप मेहनती इंसान हैं तो 9 माला का जाप करें। यदि आप समय कम रखते हैं या आपके अंदर इतनी कार्य क्षमता नहीं है तो आप 3 माला जाप कर लें, इतने से भी काम हो जाएगा। अब जाप करने के लिए आपको कमलगट्टे की माला लगेगी। कमलगट्टे की माला से ही आप जाप करें, तभी आपको इस मंत्र का पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। और याद रखें कि जब आप इस मंत्र का जाप कर रहे हो उस समय आपका दीपक बुझना नहीं चाहिए, दीपक लगातार जलते रहना चाहिए। मंत्र हमने आपको बता दिया है। जो मंत्र आप उस भोजपत्र पर लिखेंगे या सफेद रंग के कागज पर लाल रंग की स्याही से लिखेंगे, उसी मंत्र का आपको उच्चारण करना है। 1 माला, 2 माला, 3 माला, इस तरह आपको 3 माला जाप करनी है। अगर मेहनत करेंगे, 9 माला जाप करेंगे तो इस प्रयोग का सर्वोत्तम लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। याद रखें कि इस माला का प्रयोग करते समय आपको यह पूरा जाप एक ही स्थान पर बैठकर बिना स्थान परिवर्तन किए एक बार में करना है। यानी आप बीच में उठ नहीं सकते हैं, किसी से कोई बात नहीं कर सकते हैं और इस कार्य में किसी भी तरीके की रोक टोक या व्यवधान नहीं होना चाहिए। तभी हम आपको यह कार्य रात में करने के लिए कह रहे हैं। परिवार के सदस्यों से आप कह दें कि कोई आपको टोके ना, आप कोई विशेष पूजा पाठ कर रहे हैं। अब जब आपका जाप समाप्त हो जाए उसके बाद आप संपूर्ण सामग्री को माता रानी के सामने रखी छोड़ दें रात भर के लिए, और कोशिश करें कि दीपक थोड़े बड़े आकार का लें, तो आपका जाप समाप्त होने के बाद भी लगभग रात भर वह दीपक वहां जलता रहे। यानी जो अखंड ज्योति वाले दीपक होते हैं उन दीपकों का प्रयोग करें, उनमें ज्यादा घी आ जाता है और रात भर वह दीपक जलता रहेगा। उसके ऊपर कांच रख सकते हैं ताकि वह हवा से सुरक्षित रहेगा। अब आपको अगले दिन क्या करना है? अगले दिन सूर्योदय से पहले जाग जाएं और स्नान आदि करने के बाद आप भगवान के सामने जाएं, विराजमान हो जाएं। उसके बाद हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस संपूर्ण सामग्री के रूप में स्वयं माता लक्ष्मी के साथ हमारे घर में विराजमान हो जाएंगे। हम सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ आपका विशेष पूजा पाठ और ध्यान करने का संकल्प करते हैं। ऐसा कहते हुए आपको वहां पर गाय का एक दीपक फिर से जलाना है। यदि वह पुराना दीपक जल रहा है अभी तक तो कोई बात नहीं है, उसे ही जलते रहना है, नया दीपक आपको नहीं जलाना है। अब आपको संपूर्ण सामग्री को उठा लेना है और उसी लाल धागे से, जो हमने आपको बताया था, लाल धागे से लपेट कर उसे पोटली का रूप दे देना है। इस पोटली के अंदर संपूर्ण सामग्री को आपको रख लेना है। यानी कि वही एकाक्षी नारियल है, आपके गोमती चक्र हैं, और वह जो कागज है जो आपने मंत्र लिखकर वहां पर रखा हुआ था वह कागज भी है। सारी सामग्री को आपको उसी में अंदर रख देना है, पोटली का आकार दे देना है। अब इस पोटली को आप 2 स्थानों पर रख सकते हैं। एक स्थान आपकी तिजोरी, यानी जहां आप पैसे वगैरह रखते हैं, कोई अलमारी होगी, कोई तिजोरी होगी, वहां पर आप रखें। लेकिन याद रखें कि हर इंसान की उस जगह पहुंच नहीं होनी चाहिए। यानी कि कोई भी इंसान उस अलमारी को ना खोले और उस पोटली को ना छुए। एक बार पोटली को स्थापित करने के बाद वह पवित्र स्थान बन जाता है, तो उसे किसी भी समय कोई भी ना छुए तो ज्यादा बेहतर है। तो इससे अच्छा यह है कि आप इसे अपने पूजा घर में भगवान के श्री चरणों में ही समर्पित रख दें। अब आपने इसे भगवान के श्री चरणों में रख दिया। उसके बाद सुबह शाम जब भी आप पूजा करें तो जो दीपक जलाएं और जो धूप जलाएं, उससे जो धुआं निकलता है, दीपक की जो लौ निकलती है, तो हाथ के इशारे से इस पोटली की तरफ उस धुएं को भेजने की कोशिश करें। दीपक की लौ को उसी तरफ प्रवाहित करने की कोशिश करें। इसे धूनी कहते हैं। धूनी देने से पवित्र ऊर्जाएं हमेशा जागृत बनी रहती हैं और किसी भी प्रकार की यदि नकारात्मकता आई होगी तो वह भी भाग जाती है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप एक बार इस उपाय को करके अवश्य देखें। हम लंबे समय से देख रहे हैं कि आप लोग जिन प्रकार की समस्याओं से जूझते चले आ रहे हैं, उन सभी समस्याओं का समाधान इस उपाय के अंतर्गत है, इस चीज के अंतर्गत है। तो आप इसे एक बार करके अवश्य देखें। सारी बातें हमने आपको पूरे विस्तार के साथ बताई हैं।
फिर भी यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो आप कमेंट करके पूछें या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ लें। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करें।